नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस चर्चा में। ये चर्चा है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में जब चुनाव हुए थे, वादे कई लोगों ने किए थे, लेकिन जो अभी सरकार में है उनका जो सबसे बड़ा वादा था वो महिलाओं को लेकर था। जैसी ही लुभावनी स्कीम अरविंद केजरीवाल ने महिला को दी थी, वैसे ही स्कीम बीजेपी ने निकाली थी, यानी 2500 रुपए वो हर महिलाओं को दिल्ली की देने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे क्या क्या छुपा था, क्या क्या होगा, ये अब सामने आया है। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि किस तरीके से स्कीम लागू होगी। इसकी बात की गई है कि अगले महीने से यहाँ पे सभी महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, यानी इससे पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसमें कई सारे कागजात हैं। और कहा जा रहा है कि ये प्रोसेस काफी जटिल जो है बना दिया गया है। यानी ये वादा तो किया, लेकिन वादा ऐसा किया कि कोई ना तो इस वादे के पार पा पाएगा, ना ही जो ये फॉर्म भरने की पूरी विधि है, ना ही ये किसी को समझ आ रही है, ना ही ये कुछ जटिल है। यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर अकाउंट में पैसा आने तक का प्रोसेस पूरा जटिल यहाँ पर बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि मात्र एक घोषणा थी, एक लालच देने के लिए, लेकिन ये पैसा अकाउंटों में आएगा कि नहीं आएगा, मात्र ये पैसा एक दिखावा होगा। तो अभी कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में ही बांट देगी ये पैसा, बाकी जनता को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, मात्र वोट लेने के लिए था या फिर इसके पीछे बीजेपी कुछ करने भी वाली है, वो पैसा मिलेगा कि नहीं, आज ये सब बात जानने आए हैं। इसके ऊपर पूरी एक्सपर्ट राय आज हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर हर्ष मलिक जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो पॉलिसी थी उनकी कि 2500 रुपए हर महिलाओं को देंगे, और आज वुमेन्स डे भी है, ये आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि तो महिलाओं के सम्मान की बात खुद प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन वही ना जाने कितनी कितनी बातें बोलते हैं। और ये 2500 रुपए वाली बात, इसको कितना जटिल बनाया गया। पहले तो आज का जो वुमेन्स डे का मुद्दा है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, कैसा होता है वुमेन्स डे, क्या होता है, और ये बाकी जो दिल्ली में जो ये 2500 रुपए वाला खेल हो रहा है उसके ऊपर। सबसे पहले सभी दर्शकों को, महिला दर्शकों को इंटरनेशनल वुमेन डेज की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसे मोदी जी ने बोला था कि जी बड़ी महिलाएं खुश होंगी आपके पॉडकास्ट और सारी खबरें सुन के कि जो आपके अकाउंट में 2500 रुपये आने वाले थे, तो आए या नहीं आए वो तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। सरकार ने इतना जटिल और इतने वादे आप लोगों से किए थे और इस तरह की उम्मीद जताई थी कि जैसे पैसा समझो कि आपके अकाउंट में पहुंच गया है, और वो पहुंचेगा कब इस चीज़ की अभी कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी ने सही कहा था कि आपको 2500 रुपये दिए जाएंगे, पर वो कब दिए जाएंगे 8 तारीख आज हो चुकी है। वो सिर्फ एक वादा था, आप लोगों को लुभावने वादे। मैंने अपने पिछले भी आपने देखा होगा वीडियो में मैंने बोला था कि सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक गुजर जाती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों इतने सारे वादे किए गए थे, उनमें से अभी एक भी वादा न तो पूरा हुआ है और न पूरा होने की संभावना है। इसलिए कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 8 मार्च को सभी बहनों के अकाउंटों में पैसा आ जाएंगे। आज 8 मार्च है। आज उन्होंने सिर्फ दूसरी कैबिनेट में ये कहा है कि आएंगे, पर वो कब आएंगे, पहले तो डेट थी वो डेट जा चुकी है, अब वो कब आएंगे इस चीज की संभावना आप छोड़ दो। क्योंकि ये सरकार जो है जुमलेबाज की सरकार है, जुमलों की सरकार है। यहाँ पर वादे होंगे या नहीं होंगे, पर आप लोगों तक वो जुमले पहुंचा दिए जाते हैं और उन जुमलों से अपनी सरकार बना ली जाती है। मैं ये जानता हूँ। तो जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि कई तरह के सर्टिफिकेट लगेंगे, कई तरह के प्रमाण पत्र होंगे, 10 तरह के दस्तावेज होंगे, या 10 तरह के दस्तावेज हैं दिल्ली में लोगों के पास, मकान के भी, बिजली के बिल के भी, आधार कार्ड, न जाने क्या क्या कार्ड। अरे सर, इतना ही सब कुछ होता तो जो वोट देने वाले उसी टाइम उनको बोलते दस्तावेज वहां चेक करने चाहिए थे। जब आप वोटर कार्ड बनाते हो दस्तावेज उस टाइम चेक करते, या जिस टाइम आदमी वोट डालने जा रहा है तो उस टाइम बोलते कि 10 दस्तावेज जिनके ब्याह पे हम पैसा देंगे वो दिखाओ पहले। वोट लेोगे उस टाइम तो कोई दस्तावेज नहीं है, कार्ड से आपका वोट दिला दिया जाता है। और जिस टाइम पैसा देने की स्कीम देने की बात आती है तो उस टाइम बोल देते हैं कि नहीं जी आपके पास सर्टिफिकेट ये चाहिए, दस्तावेज चाहिए। अरे भाई साहब, यहाँ पर नौकरी पेशे वाले लोग बसते हैं, यहाँ पर महिला वो है जो बाहर से आके बसे हुए हैं, उनके पास कहाँ के दस्तावेज। अगर वो यूपी से, हरियाणा से, पंजाब, राजस्थान कहीं के होंगे तो आप उनको टाल कर दोगे, उनको मना कर दोगे, नहीं जी आप यहाँ दिल्ली के हो ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो दस्तावेज पूरे नहीं है। तो खैर इस बात में मुझे ये पता चलता है कि सिर्फ वादे थे, वादों की तरह निभाए जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो ये लोग बोल देंगे कि हाँ जी हमारे अकाउंट्स में पैसे आ गए, जैसे कि सभी हमारे अकाउंट्स में पहले 15-15 लाख रुपए, वो भी एक जुमला था। आपके अकाउंट में आए होंगे दौलत जी, मुझे नहीं पता, पर मेरे अकाउंट में आज तक नहीं आए। आपने एफडी करवा दी, खैर मेरे अकाउंट में भी नहीं आए वो, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब 15 लाख रुपए आने वाले हैं। और अभी परिवार की महिलाएं भी बड़ी खुश हो रही थी कि आज 8 तारीख का पैसे आने वाले हैं। तो लोग खुश तो है, खैर मोदी जी की बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो लोगों को खुश बहुत कर देते हैं, उनको खुशी बांटते हैं। चाहे कुछ मिले ना मिले, मिले ना मिले वो आगे की बात है, क्योंकि उन्होंने बात कही है। आज
अगर वो स्टेटमेंट निकाल के देगा 8 तारीख, तो वो मोदी जी की गारंटी थी, गारंटी पूरी कब होगी पता नहीं। तो गारंटी फेल हुई ना, मतलब गारंटी फेल ही है? कौन सी गारंटी आज तक पूरी हुई है? किस गारंटी की बात कर रहे हो? बताओ, ये गारंटी पूरी करी हो। और अभी एक बात और क्या था कि जो दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान है या बांग्लादेश से जो लोग हैं उनको हटाएंगे, वो कार्रवाई तेज हो गई है। गृह मंत्री से मुलाकात होती है यहाँ पर सीएम की, फिर पुलिस को टास्क दिया जाता है कि जाइए अरे घर सर, ये घर जाइए, टास्क, वेरिफिकेशन ये कीजिए। बताइए आप, एक बात मैं पूछता हूँ कि पुलिस से कुछ चीज छिपी है? आज सिर्फ आप वेरिफिकेशन के नाम पर लिपापोती कर रहे हैं। आप उन लोगों से 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को वेरिफिकेशन करेंगे, 5 लोगों को बोलेंगे आपके पास वेरिफिकेशन नहीं, आप जाइए, आप दोबारा डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रहने लग जाए। कितने लोग वापिस हुए हैं? कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने बिल्कुल बोला था कि जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं शरणार्थी, हम उनको शरणार्थी यहाँ पर जगह देंगे, और आज वो स्टेटमेंट बदल देते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? यानी कि मतलब सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे। नहीं, ये तो सीधा वो हुआ ना कि कहा कि जो भी हिंदू हैं जहाँ पे बांग्लादेश से हो, अन्य पाकिस्तान से हो, उनको रख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के मतलब जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी वेरिफिकेशन यहाँ पर चल रही है। सर, मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर आपके पास इतना प्रजातंत्र है, सब कुछ आपके पास है, सारी एजेंसीज आपके पास है, तो जांच करवाने में टाइम नहीं लगना चाहिए था। और फिर आज रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे कि सरकार मेरी ख्याल कहीं ना कहीं आप लोगों से, हम लोगों से लुका छपी कर रही है। आप सरकार को इस चीज के जो मुद्दे लेकर आई थी, सरकार सेंटर जो बनाई है सरकार, उन्होंने मुद्दों के साथ आई थी, हमारे मुद्दों के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, तो आज वो मुद्दों से भटका रही है। पैसे की बात आती है, खजाना खाली है, अरविंद जी ने ये कर दिया, वो ये करके, अरे भाई साहब, पिछली सरकार का जो काम था वो तो चला गया, अब उनके ऊपर क्यों बंडा फोड़ रहे हो? आप सत्ता में आए हो, आप लोगों के वादों उम्मीद पूरी करने आए हो, आप अपना काम करो। आज भी मैं देख रहा हूँ, पिछले 20 दिन की सरकार हो गई है, 20 दिन से ऊपर की सरकार है, तो आज भी क्या चल रहा है? आज यही चल रहा है कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं कि वो ये करके चले गए, यहाँ पर ये नहीं था। अरे वो तो कुछ भी करके नहीं गए, आप उनको छोड़ो। अगर वो इतने लायक, खाली कर गए, अरे सर, इतने लायक होते तो आप अब सत्ता में आया हो, भर दो, आप भर दो ना खजाना, कोई बात नहीं, वो खाली करके चले गए। आपने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कर ली, आरोग्य मंदिर बनाएंगे, नहीं, कल बिल्कुल ये कह दिया कि बंद कर देंगे हम, उनके ऊपर घोटाला हुआ है, वहां पर ये नहीं था। अरे निकम्मी सरकार थी, इसलिए तो बदल दिया ना। अब तो आप सही सरकार आए हो, आप सही काम करो, पब्लिक के हित के काम करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ। तो फिर जैसे रोहिंग्या मुसलमानों का अब मुद्दा बढ़ रहा है, ये तो पहले भी बस रहे होंगे, 10 साल पहले भी, अरे 10 सर, साल से, और 10 साल सरकार रही यहाँ पर बीजेपी सेंट्रल में, तो ये पुलिस भी सेंट्रल के पास थी, तो रोक तक एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये लोग आते हैं बॉर्डर पार करके, तो वहाँ एजेंसी किसकी है? ये जो अगर बॉर्डर के ऊपर जो एक्टिविटी होती है वो सेंट्रल सरकार में, सरकार के अंडर आती है। सेंट्रल सरकार ये देखती है, जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर आते हैं हमारे बॉर्डर, तो वहां से घुसे भी तो यही होंगे, तो वहां क्यों नहीं पकड़ा गया इन लोगों को? और ये तो है नहीं कि हमारे जितने बॉर्डर लगते हैं, 3 से 4 जो बॉर्डर है, वहां से घुसते हुए बांग्लादेश से जाते हैं ये, एंड आपके बांग्लादेश जाते हैं, वहां से घूमते हुए दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो इतना बड़ा चक्कर है, तो क्यों नहीं पकड़े गए आज तक? और फिर उनको यहाँ बसाने वाले कौन है? जो सरकार है। डीडीए की जमीन पर है, कोई एमसीडी की जमीन सर, पर कोई है, आप किसी की चीज पे कब्जा कर लेंगे क्या? आप एक बताइए, बगैर सरकारी किसी जमीन पर। सरकारी जमीन पे बैठे हुए, बगैर किसी के पनाह के, बगैर किसी की छत्र छाया के आप बैठ जाओगे कहीं? कल ना आप तो जाके संसद में जंग कर दोगे जी, हम बैठ जाएंगे यहाँ पे। जो पनाह दे रहे हैं वोट उनको दे रहे हैं। सर, यही बात है कि वोट की अब वोट राजनीति है। नहीं मिले तो हटाओ। सर, सीधी सी बात है, अगर अपन वोट नहीं दिए तो बाहर जाओ। सरकार बन चुकी है, 5 साल के लिए सरकार स्थित होगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आपने वोट ले लिए, अब आपके वोट थे, अब चले जाओ यहाँ से। ऐसे तो गारंटी है स्थिर सरकार रहेगी। सर, वो तो देखेंगे 18 दिन 20 दिन की सरकार में तो पता चल रहा है कि वादे कितनी देर पूरे होंगे। अभी तो ये गारंटी नहीं है कि वादे पूरे भी कर पाएंगे। कह रहे हैं कि यमुना का तो काम हमने शुरू कर दिया, अरे वहाँ पे आप देखो भीड़ लगी पड़ी है, लोग देखने आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वाह मोदी जी वाह, कि मशीनें लगा दी, इतनी मशीनें खड़ी। सर, ये मशीनें 5 दिन में पैदा होगी क्या? सुनिए, मशीनें खड़ी कर दी, फिर कहते हैं कि हम काम करें कैसे, क्योंकि सारा बजट सारा पैसा तो वो खा गए, कर्जे में डुबा गए। अब बिल्कुल सही बात है, तो आपके पास तो कोई बजट ही नहीं है, अब आप काम क्या करोगे? आराम से घर में बैठो। लोगों को क्या बेवकूफ जो बनाना था, सरकार बन चुकी है, आराम से घर बैठ जाओ। अगली बार 5 साल 1 साल के बाद जब आओगे तो बोल देना जी अब करेंगे कुछ ना कुछ। आप एक बात बताइए, चलो छोटी सी बात, यमुना की सफाई की बात कर रहे हैं। अरे भाई, वो एलजी साहब जो कि पहले उन्होंने कोई फाइल पास नहीं करी, आज वो एलजी साहब जाकर कह रहे जी काम शुरू हो गया, तो ये क्या है? क्या मंशा लेकर बैठे थे? मतलब कि सेंटर में सरकार हमारी हो, स्टेट में सरकार हमारी हो, हर जगह सरकार हमारी हो, और उसी तरीके से हम दूसरी सरकार आएगी तो काम नहीं करने देंगे। तो ये तरीका तो ठीक नहीं है। लोगों के हित की बात करो ना। अगर आप सेंटर में बैठे हो या स्टेट में बैठे हो, आप लोगों के हित के लिए आए हो। आज आप किस मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ भटका रहे हो लोगों को। इनके जितने मंत्री हैं वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अभी देखा होगा कि यूपी के एक मंत्री ने बोला है कि यहाँ पर आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। अरे, जो हक है हमारा, जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, जो हम लोगों के लिए योजना बनाई, हम उसकी बात कर रहे हैं, और आप हमें बोल रहे हो कि भिखारी हैं। गेट पर आके खड़े हो जाते हैं। आज वोट लेकर आप जीत गए तो हम भिखारी बन गए?
उससे पहले सब कुछ हम थे वो महाराष्ट्र से पहले हमारे वो थे सर। उससे पहले तो उनके पैर बाद भी तो छू रहे जनता थे के नौकर और घरों में जा जाके खाना खा रहे थे, नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। आज मिलने के लिए जाओ तो साहब है नहीं, क्यों? ये कौन सी राजनीति है? जब आपको वोट चाहिए तो हमारे घरों में आके बैठेंगे, लोगों के घर में जाएंगे, जी आज वहां खाना किया, आज वहां नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, झुग्गियों में फोटो खिंचवा रहे हैं। जहां उनकी फोटो देखो तो बिल्कुल साफ सुथरी जगह होती है। आज जीत गए, कौन सी झुग्गी में कौन सा नेता गया, बताओ ना एक भी फोटो। इससे पहले जितने मिनिस्टर बने हैं, जो भी बने, आज वो झुग्गियां कहाँ गई? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा होगा दिल्ली में लगातार धरना कैसे झुग्गियां टूट रही हैं। सब टूटेंगे, सरकार बनी है वही खाना बैठ के खाया था वही। तो सर वोट लेना था, वोट बन गई, मतलब सरकार हम बन देख रहे गई। हैं क्या दिल्ली में भी योगी मॉडल चल रहा है कि रोहिंग्याओं पर कार्रवाई हो रही है, एक विशेष समुदाय को घेरा जा रहा है, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, कई मस्जिद बन रही है, तो लोग भी अपोज कर रहे हैं, सरकार भी आके उनको धमका रही है, नेता धमका रहे हैं। सर एक बात बताइए, एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहां पर सभी लोग रहते हैं, सारे लोग जाति धर्म के लोग रहते हैं, 36 बिरादियां यहाँ बसती हैं। आखिर आज तक हम लोगों ने कभी ये नहीं सुना था कि ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। हम मिलके रहते थे क्योंकि हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुओं का देश है, इसमें मुस्लिम भी रहते हैं, जैन भी, बौद्धिक भी, जितने भी लोग हैं, हर धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। पिछले 10 साल से अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक कास्टिज्म भी पैदा हो गई है और एक धर्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आप ये देखना कि आने वाले समय में ये चीज बहुत भयानक होगी। आज हम अपने बच्चों को पहले इतिहास पढ़ाते थे कि इतिहास में ये होता था, इतिहास हम भी इतिहास पढ़कर आए हैं। आज उस इतिहास को खत्म किया जा रहा है। क्या है देश की मंशा, क्या है आखिर सरकार की? अभी तो होली है, रमजान है, उस पर भी काफी विवाद है अभी। और संभल के जो सीयू हैं, उन्होंने एक ऐसी इतनी भद्दी टिप्पणी की है। अरे त्योहार है, सब लोग त्योहार आराम से मनाओ। कह सकते थे भी आप लोगों का त्योहार जिसको मनाना मनाइए, कोई बात नहीं, आप आराम से खेल सकते हैं। बट आपने भी देखा होगा, आपके भी कुछ लोग होंगे या आपके एरिया में कुछ मोमडन्स लोग रहते होंगे, सभी धर्म के लोग, आप उनके साथ अपना फेस्टिवल शेयर करते हो, फेस्टिवल मनाते हो, मिलके बनाते हैं। ये कब से आ गया कि हिंदू और मोमडन नहीं बना सकते? मोमडन भी बड़ी खुशी खुशी वो त्योहार मनाते हैं। और ये कैसे हुई कि अगर दोनों साथ में अगर अपना त्योहार मनाने निकलेंगे तो सर एक बात बताइए, बगैर पनाह के इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए, इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए कोई मतलब संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो सीयू हैं, और वो एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, कैसे दे सकते हैं? और गोल्ड मेडलिस्ट भी ओलंपिक भी है वो। सर मैं ये तो कह रहा हूँ, दे कैसे सकते हैं? ये पूछने वाला कोई है? अब बताओ कि एक आदमी अहिंसा भटकाने वाला काम कर रहा है कि वो ऐसी स्टेटमेंट देता है। वो कहता है जी अगर आपके कलर लग गया तो अपना वो अंग कटवा लो। ये क्या और यही स्टेटमेंट एक बीजेपी सांसद हैं अलीगढ़ से, हाँ। सतीश गौतम, उन्होंने कहा कि एएमयू में सब होली मनाएंगे, जो हिंदू छात्रों को रोकेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। इसका क्या मतलब? सर देखिए, आज राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पर हो रही है। अब ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हिंदू कितने हैं और हमारे मुसलमान कितने हैं। नहीं, ऊपर पहुंचाने वाली बात है। वो ऊपर पहुंचाने वाले तो ऊपर तो भगवान जी है, जिनकी चिट्ठी भेजा, हो सकता है वो बोलने वाला कभी उससे पहले वो ना पहुंच जाए। तो ये चीज मैं कह सकता हूँ कि ऊपर वाले ने चाबी भर के दे रखी। इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए कि जी आप ऊपर पहुंचा देंगे। हो सकता है साहब कभी नहीं, ये बयान कुछ लोगों को खुश करते हैं क्या, या फिर ये बयान सर एक समुदाय के लिए शायद हो सकता है कि उस समुदाय की वाहवाही लूटने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पर मैं कहता हूं कि अगर आप इतने अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, अगर आप एक अच्छे नेता हैं, तो इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। सब आप लोगों का काम है कि आप लोग मिलके इस देश का विकास करें, इस देश के लिए अच्छा कुछ सोचे, अच्छी नीतियां लेकर आए, लोगों के लिए काम करें। पर ये कौन सा तरीका है? आप बयानबाजी कर रहे हैं, हर रोज बयानबाजी आ रहे हैं, नए नए कुछ स्टेटमेंट ऐसे निकल कर आ रही है। क्या दिखाना चाहते हैं आप? इससे क्या बयान करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। सर जैसे आज महिला दिवस है, महिला सम्मान की लोग बात कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सम्मान में अपनी सिक्योरिटी महिलाओं को कर दी। तो जो महिलाएं हैं जो कुछ किसी क्षेत्र में अव्वल आ रही है तो उनकी पोस्ट वो डाल रहे हैं। तो पोस्ट डालना, 2500 रुपए दे देना, फ्री बस दे देना, क्या ऐसे विकास हो जाएगा? सर ये महिलाओं का एक जुमला है। एक दिन आप किसी महिलाओं को फोटो पोस्ट पर डालकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। रोज बलात्कार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उस टाइम महिला दिवस की याद नहीं आती? महिलाएं आज भटक रही है गली गली, उनको याद नहीं आती? महिलाएं एम्स के सामने जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जाइए, वो महिला इतनी परेशान है इलाज के लिए, क्या आपको दिखाई नहीं देता? महिलाएं सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दो, उनको अच्छा काम दो, उनके लिए वो जरूरी है। न कि आपके पोस्टर के ऊपर आकर ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। एक दिन आप दिखाते हैं कि जी महिलाओं की सिक्योरिटी बदल दी है, आज महिलाएं, अरे सर रोज के लिए रख लो, क्या दिक्कत है? आप कुछ महिलाओं को अपने सिक्योरिटी में रख सकते हैं, महिलाओं को काम दो। आज महिलाएं बढ़ चढ़कर है, अच्छी पढ़ी लिखी है, एजुकेशन की बात करो उनके साथ, उनको प्रोत्साहित करो कि कुछ अच्छा करें। आप गांव में जाके देखो, वहां पर इतनी सारी महिलाएं जो बेरोजगार हैं, हर घर में जाकर देखो कि कितनी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी पोस्ट से अपने अच्छी एजुकेशन ली है, पर उनके पास काम नहीं है। तो रोजगार बढ़ाइए ना। एक दिन आप फंक्शन करने से और बड़े बड़े बैनर लगा देने से बड़े नहीं हो जाएंगे। देश को विकसित बनाना है तो जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर तरीके से काम दो, उनको
उनके ओहदे के हिसाब से काम लेके, जो डिग्रियां लेकर बैठी हुई है, जो बहन बेटियों के पास इतनी एजुकेशन है, आप उसके ऊपर काम क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने कहा कि कई सारों के पास एजुकेशन है, लेकिन कईयों के पास एजुकेशन भी नहीं है, तो कईयों को काम दे सकते हैं सर। कईयों को तो मौका भी नहीं दिया, पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो वो चीजें कैसे हो सकती हैं? जैसे आपने बात करी, कई महिलाएं वृद्धाश्रम में, कई महिला आश्रम होते हैं उनमें, तो उनकी स्थिति सर पर कैसे महिलाओं ध्यान की दिया स्थिति आज बद से बदतर है। आप मथुरा में चले जाइए, वहां पर जितने आश्रम है उनमें महिलाएं, लाखों महिलाएं रह रही हैं। आखिर वो महिलाएं हैं कौन? क्या उनका घर नहीं है? क्या बच्चे नहीं है? क्या उनका हस्बैंड नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? आप उनसे जाकर बात क्यों नहीं करते हैं? आप किसी भी वृद्ध आश्रम में जाके देखिए, इतनी सारी महिलाएं रहती है, क्या वो लोग नहीं है? उनसे जाकर बात करो कि आखिर क्यों वो महिला आश्रम में आने की स्थिति बनी, क्यों पहुंच रही है वहां तक। उनको जाकर पूछो, उनके घर परिवार से जोड़ो, उनका परिवार बसाने की बात करो। आप कोर्ट में जाओ, फैमिली कोर्ट आपने बना दी, वहां महिलाएं भटक रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हर रोज बलात्कार के इतने केस दर्ज हो रहे हैं, क्यों नहीं आप उस चीज को? दहेज उपकरण के केस बहुत सारे हैं, तो आप उनके ऊपर काम करो ना। आपके पास पॉलिसी, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपके दिल में है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उनके साथ जाके काम करो। एक दिन में पोस्टर पे आकर दिखा देने से सरकार की मंशा साफ हो जाती है कि एक दिन आकर दिखा दिया जी, उससे कुछ नहीं होगा। धरातल पे आके काम करो, धरातल पे रहकर देखो लोगों की स्थिति क्या है, उसको बदलने की कोशिश करो। सरकार की मंशा साफ है कि वो एक दिन की सरकार में दिखाना चाहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं। अगर महिलाओं की सही स्थिति जाननी है तो ग्राउंड पे आइए, गली गली जाके देखिए, आपको पता चल जाए कि महिलाएं कितनी खुश हैं। तो सर, अगर आप दिल्ली में वापस आए, ये 2500 वाली स्कीम क्या होगी सक्सेसफुल? ये मिलेगा भी? सर इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार, इनकार तो नहीं हो जाएगा? लग तो यही रहा है, अगर होना होता तो। या घुमा दिया जाएगा? सर एक बात आई है, यमुना के ऊपर तो इनके पास एक ही दिन में बजट आ जाता है, एक दिन में सफाई स्टार्ट हो जाती है। इनके नेता जा जाके कह रहे जी आप गली खाली करो, आप यहाँ से हटा लो। एमसीडी के कुछ नेता मैंने देखा था, अभी कोई एक पश्चिमी दिल्ली से कुछ नेता थे, वो जाकर कह रहे हैं जो पटड़ी वाले लोग हैं उनको वहां पटड़ी हटवा रहे हैं। अरे सर आप इतने एक्शन प्लान, सौंदर्यीकरण करने की बात है तो पूरी दिल्ली का करो ना। संगम बिहार जैसे एरिया में जाके देखो, तिगड़ी जैसे एरिया में जाके देखो, जहाँ पे लोगों का सीवर खुला पड़ा है वो जाकर काम करो, आपको वो दिखाई नहीं देता? जो लोग सुबह शाम अपनी दिन भर की मेहनत कर कर पटड़ी लगा रहे हैं उनको उठा रहे हो आप, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम लोग काम कर रहे हैं। अरे सर काम कर रहे हो, गलियों को जाकर पक्का कराइए, उस सीवर के ढक्कन बंद करवा दीजिए, वो काम जरूरी है। तो भाई ये 25 देने के चक्कर में जनता पर तो वजन नहीं पड़ेगा? सर ये भटका रहे हैं, ये वजन की जेब भरने के लिए किसी दूसरे की जेब खाली करनी। सर सरकार वादे करती है और वादे पूरे होते नहीं है। सरकार अपनी सत्ता में आने के लिए किसी हद तक निकल जाती है, किसी हद तक कुछ भी कर देती है। आज सरकार ने वादे पूरे जो पोस्ट इनका बनाए गए थे, 17-18 वो वादे किए गए थे, उनमें से मुझे नहीं लग रहा कि पूरे हो भी पाएंगे 5 साल तक। सिर्फ दूसरी सरकार को कोसने के अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं है अभी तक। चलिए तो देखते हैं, जो वादा किया गया था हमारी महिला सीएम द्वारा महिलाओं के लिए, ये वादा तो हालांकि बीजेपी द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका अब खुद वो मुख्यमंत्री निभा रही है। खुद उन्होंने कहा है कि ये स्कीम अब चालू होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, ना जाने। तो सर पहले सत्ता में आने से पहले क्यों बोला था? उस टाइम पता नहीं था? देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि एक स्टेज पे खड़े होके कि 8 तारीख को आ जाएंगे। अगर इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उन्होंने तो कराया था सर, वो उनको स्कीम सर वो तो टकराव की राजनीति होगी ना। वो तो ये कह, उन्होंने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। सर ये कौन सा बात है? उन्होंने तो कार्ड भी बांट दिए थे, लेकिन सर वो कह रहे कि अगर वो करके गए तो हम भी नहीं करेंगे, यानी कि वो गड्ढा खोद के गए तो 5 साल में गड्ढा भरेंगे, अगले 5 साल बाद ये बोलेंगे अब हम कुछ काम करेंगे। तो मतलब आपकी मंशा साफ हो रही है कि 5 साल में सिर्फ उनके किए गए कामों के ऊपर आप चर्चा करेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, सिर्फ ये दिखाएंगे कि उन्होंने ये कर दिया जी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगले 5 साल के बाद फिर एक बार चार्ज दो, फिर हम आकर काम करेंगे और इसी तरह सरकार चलती रहेगी। वो देखा था ना, जब पहली बार सेंटर में सरकार बनी थी बीजेपी सरकार, तो मोदी जी क्या बोल के आए थे? 5 साल वर्सेस 70 साल। वो 5 साल नहीं 15 साल हो गए। आज देश का क्या हालत है आपको अच्छे से पता है। कितने साल पीछे कह रहे हैं लोग। सर आप देश की हालत देख लीजिए क्या है, अमेरिका की इतनी हालत है। अभी नेपाल में कुछ लोग भेजे हैं, अमेरिका में जो लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग नेपाल में भी हैं, जहाँ पर अभी 35 लोग आए, पर उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी, बेड़ियां नहीं थी पैरों में, और हिंदुस्तान में अभी भेजे गए हैं, तो उसमें भी ये हाल था। क्यों? पॉलिसी में दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो है। चाइना से बिगड़ी हुई है। चलो पाकिस्तान को तो इतना कोई बड़ा मैटर है नहीं, उनसे बिगाड़ना बनाना वो तो इतने कॉम्पिटिशन में नहीं है। बांग्लादेश से बिगड़ी, श्रीलंका जो काफी सपोर्टिव था उससे, नेपाल जो हमारे नीचे तले दबे रहता था, यानी उनको हम मदद देते थे, आज वो हमें आके दिखा रहा है। सर नेपाल लगा लीजिए, मैं कहता हूँ कि कोई छोटी सी छोटी कंट्री, नेपाल का अस्तित्व कितना बड़ा है आप ये बताइए। हिंदुस्तान कितनी बड़ी कंट्री है और नेपाल आज हमारी बात तक नहीं सुन रहा, ऐसा क्यों? आंखें दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं।
चाइना की बात करें, वो घुसते आ रहे हैं, कितने सारे आरोप लग रहे हैं, आप उनको स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? चाइना हमारी जगह पर अगर कब्जा किया है नहीं किया वो तो आप जानते हैं, पर उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं आप? विपक्ष में जब ये मुद्दा उठता है तो वहां पर क्या होता है, उस मुद्दे को दबा दिया जाता है छोटी सी बात के। आज बात किसकी हो रही है? औरंगजेब की बात हो रही है, नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। इससे हासिल क्या होगा? अगर आप किसी चीज का नाम बदल दोगे क्या उसका इतिहास बदल जाएगा? नाम बदलने से अगर इतिहास बदलता तो सर, भेड़िए की खाल को अगर शेर की खाल से बदल दोगे तो वो शेर नहीं बन जाएगा, वो भेड़िया ही रहेगा, क्योंकि खाल ही भेड़िए की है। तो फिर देखते हैं कि ये दिल्ली की जो सरकार की महिला सम्मान योजना है वो कितना सम्मान महिलाओं को दे पाएगी, कब ये योजना शुरू होगी, कैसे कैसे इसमें आगे चीजें होंगी, लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका क्या विचार है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं।